Hello students, good morning. Today in our 9th math class, worksheet number 55 and today's topic is quadrilateral. बेटा इसके पहले वाली वर्कशीट में भी हमने क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी और वहाँ पर हमने पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा था। तो आइए यहाँ पर कुछ थ्योरम्स को पढ़ते हैं। और ये जो थ्योरम आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसको हम मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से जानते हैं और क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये बड़ा अच्छा रोल अदा करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन, यू स्टडीड मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल एज वेल एज क्वाड्रिलेटरल. नाउ लेट अस स्टडी गेट another result which is related to the midpoint of the sides of triangle. Perform the following activity. तो पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं। हमारी एक्टिविटी क्या है कि draw a triangle and mark the midpoints E and F of two sides of the triangle. Join the points E and F. Measure EF and BC. Measure angle AEF and angle ABC. What do you observe? You find that. बेटा ये एक्टिविटी समझिएगा आप। ड्रा ट्रायंगल एंड मार्क द पॉइंट्स E and F ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. ड्रा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। ड्रा ट्रायंगल, मार्क द मिड पॉइंट E and F ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. ये एक ट्रायंगल हम AB और AC, दो ट्रायंगल, और AB का मिड पॉइंट E और AC का मिड पॉइंट F, इसको मार्क करेंगे। ओके बेटा, तो ज्वाइन E एंड F, और E और F को ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। तो मेजर EF, उसके बाद आप EF को मेजर कीजिए और BC को मेजर कीजिए। उसके बाद एंगल AEF को मेजर कीजिए, इसको मेजर कीजिए और इसको मेजर कीजिए। उसके बाद इस एंगल को मेजर कीजिए और इस एंगल को मेजर कीजिए, ठीक है बेटा। तो आप क्या देखेंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू विल फाइंड दैट। आप जब ऐसा करेंगे तो आप क्या फाइंड करेंगे, EF इक्वल टू हाफ ऑफ BC. जो EF है, सॉरी, जो EF है वो BC का हाफ होगा, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. ओके, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. सो EF पैरेलल BC. जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इसका मतलब है कि EF BC के पैरेलल है. रिपीट दिस एक्टिविटी. आप इस एक्टिविटी को और करिएगा विद मोर ट्रायंगल्स. सो यू अराइव एट द फॉलोइंग थ्योरम. ठीक है, आप देखो एक्टिविटी क्या करनी है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ठीक। ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट्स लेने हैं, है ना। AB का, मान लो एक ट्रायंगल है ये AB, इसका मिड पॉइंट आपने D मार्क कर लिया, और ये AC है, इसका मिड पॉइंट आपने E मार्क कर लिया, और D से E को ज्वाइन करवा दो, ठीक है। तो ये DE हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि DE, अच्छा मेजर D, अब DE को मेजर करोगे, BC को मेजर करोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ठीक है। और इस एंगल को मेजर करना और इस एंगल को मेजर करना, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये दोनों एंगल इक्वल हैं, और या इसको और इसको मेजर करोगे तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा DE पैरेलल है BC के। ये कई सारे और ट्रायंगल आप बना करके आप इसको ज़रूर इस एक्टिविटी को करिएगा, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो अब यहाँ से थ्योरम का रिजल्ट क्या निकल के आया, सॉरी, जो एक्टिविटी का रिजल्ट क्या आ रहा है, एक्टिविटी का रिजल्ट हमारा ये थ्योरम के फॉर्म में आता है, द मिड पॉइंट थ्योरम। इस थ्योरम को मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से जानते हैं। ये क्या है थ्योरम, आप इसकी स्टेटमेंट को लर्न कर लीजिए बिल्कुल। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है, एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड, ये भी आप ऐड कर लीजिएगा इसमें। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है। ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, या थर्ड साइड के पैरेलल होती है। ओके, तो किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है। इट मीन्स दैट इफ वी आर गिवन E is the midpoint of AB, okay, F is the midpoint of AC, okay, then EF parallel BC, and also EF equal to half of BC. ये भी आप साथ साथ ही नोट करिएगा, ठीक है बेटा। ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम है कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होगी और तीसरी साइड के हाफ होगी, ठीक है। यहाँ पर AB और AC के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया, तो तीसरी साइड क्या बच रही है हमारे BC, तो जो EF है वो BC के पैरेलल है और BC के हाफ है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, अब बेटा
कन्वर्स। अब इस थ्योरम का कन्वर्स क्या होगा? अगर हम कन्वर्स की बात करें तो कन्वर्स कैसे लिखेंगे? द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये क्या कह रहा है? किसी भी ट्रायंगल के वन साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करें तो तीसरी साइड के मिड पॉइंट्स को से पास करेगी, यानी तीसरे साइड को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट का मतलब उसके मिड पॉइंट से होकर जाएगी। ओके, जैसे मान लो यहाँ पर ए बी सी एक ट्रायंगल है, हमने ए बी के मिड पॉइंट डी से बी सी के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दी, दिस लाइन इज पैरेलल। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो तीसरी साइड के मिड पॉइंट से पास करेगी, यानी तीसरी साइड को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है दैट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओके, तो ए इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई एफ पैरेलल बी सी, देन एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओके बेटा, यहाँ पर हम यहाँ पर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, एंड ये हम किसके ए बी के पैरेलल ले रहे हैं बेटा ने, इसलिए ये कह रहा है कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये बी सी का मिड पॉइंट होगा। आप ऐसे लर्न करिएगा इसको कि एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ की जाएगी वो तीसरी साइड के मिड पॉइंट से जाएगी। ठीक है, दिस इज द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बोथ थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप इसकी स्टेटमेंट को याद करिएगा, अच्छे से समझिएगा और फिर आगे क्वेश्चंस में इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल्स की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा बनाते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ आर respectively the midpoints of sides AB, BC and CA, so that triangle ABC is divided into four congruent triangles by joining D, E and F। देखो बेटा, ABC एक ट्रायंगल है, आप ये फिगर देखिए, ABC एक ट्रायंगल है एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, और फिर उसके बाद D से E को ज्वाइन करा दिया गया, E से F को ज्वाइन करा दिया गया और डी से ई को ज्वाइन करा दिया गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4 ट्रायंगल जनरेट हो गए, T1, T2, T3 एंड T4। ओके बेटा, सो दैट अब हमें क्या शो करना है कि ऑल 4 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इनको हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ठीक है, तो सोल्यूशन एज डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड बी सी। अब यहाँ पे देखो आप, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी और बी सी के मिड पॉइंट हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी ई पैरेलल हो जाएगा ए सी के। ठीक है, डी ई पैरेलल ए सी के। ओके बेटा, डी ई पैरेलल हो गया ए सी के। ठीक है, और ऐसे ही सिमिलरली करेंगे, उसी टाइप से आप ये देखोगे कि जो डी एफ है वो पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि डी एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, सो डी एफ पैरेलल हो जाएगा बी सी के, और ऐसे ही ये ई एफ पैरेलल हो जाएगा ए बी के। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या मिला हमें, जब इतना हम देख रहे हैं कि दिस पैरेलल टू दिस, ओके, तो इसका मतलब है कि डी एफ ई बी एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, उसके बाद ए सी पैरेलल डी ई, इसका मतलब डी ई एफ ए एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ए डी ए ई एफ। ओके, एंड डी एफ पैरेलल बी सी, इसका मतलब है कि डी एफ सी ई, ये भी एक पैरेललोग्राम है ना, ए डी ई एफ, बी डी ई एफ और डी एफ सी ई, ये पैरेललोग्राम बन जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट आगे देखिएगा आप कि नाउ डी इज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बी डी ई एफ। ये डी ई जो है वो बी डी ई एफ का डायगोनल है। ओके बेटा, जब ये डायगोनल है तो हमें पता है किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल उसे 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, यानी जो 2 ट्रायंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसका मतलब है कि T2 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा T1 के, है ना, ट्रायंगल बी डी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एफ ई डी, दैट इज T2 कॉन्ग्रुएंट T1। ओके, अब ऐसे ही जब हम डी एफ सी ई की बात करेंगे तो यहाँ पर जो T1 है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा T2 के, सॉरी T4 के। ओके, और जब हम ए डी एफ ई की बात करेंगे तो T3 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा T1 के। ओके, जब इस पैरेललोग्राम में आएंगे तो ये डी एफ हमारा
ए डी ई एफ पैरेललोग्राम में आएंगे तो डी एफ हमारा डायगोनल बनेगा और T3 कॉन्ग्रुएंट T1 हो जाएगा। ओके, और जब डी एफ सी ई पैरेललोग्राम में आएंगे तो ई एफ हमारा डायगोनल बनेगा और T4 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा T1 के। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो T1 है वो T2 के भी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक, T3 के भी कॉन्ग्रुएंट है और T4 के भी कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब है कि T1 ऑल थ्री ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब कि ये T1 T2 T3 एंड T4 आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल हमारा बस एक ही था, सॉल्व कर लिया हमने। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस का हमारा, ए बी सी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट सी align through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D so that D is the midpoint of AC, MD perpendicular AC and CM equal to MA equal to half of AB। तो बेटा इसको देखो क्या करना है कि पहले हम कंस्ट्रक्शन अच्छे से करते हैं। ए बी सी इज ए ट्रायंगल राइट एट सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ओके, जो कि सी पर राइट है, ए बी सी एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी का मिड पॉइंट एम है और उसके बाद एम से ए बी एंड पैरेलल टू बी सी, ए बी एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी। एम से हम एक बी सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एम डी, जो कि ए सी को डी पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एम डी परपेंडिकुलर ए सी, सी एम इक्वल टू ए एम इक्वल टू हाफ ए बी। तो फर्स्ट हम प्रूव करेंगे बेटा। फर्स्ट सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या है, अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच where angle C equal to 90 degree and M is midpoint of AB and MD परपेंडिकुलर BC। जो गिवन है बेटा क्वेश्चन का ही पार्ट होता है, आप इसको जरूर लिखिएगा, ये हाफ मार्क्स का होता है। ओके, ये MD परपेंडिकुलर BC। अब हमें प्रूफ जो करने हैं उस पर हम बताते हैं। अब प्रूफ डालते हैं यहाँ पे और फर्स्ट प्रूफ पे आते हैं बेटा। ठीक है, फर्स्ट प्रूफ क्या प्रूफ करना है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब देखो आप, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड MD पैरेलल BC। सो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या था, आप याद करिए कि एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए तो तीसरी साइड के मिड पॉइंट से होके जाती है। ओके, तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ओके बेटा, तो फर्स्ट हमारा प्रूव हो गया। यहाँ से बस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखते ही हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ओके, अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड में क्या प्रूव करना है कि MD परपेंडिकुलर AC। अच्छा बेटा, अब देखो आप, जब MD पैरेलल है BC के एंड C इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, सो एंगल D इक्वल टू भी 90 डिग्री होगा। ओके, अल्टरनेट की प्रॉपर्टी से एंगल C 90 है तो एंगल D 90 डिग्री, क्योंकि MD पैरेलल है BC के, सो MD परपेंडिकुलर हो गया AC के। दूसरा पॉइंट हमारा प्रूव हो गया। ठीक है बेटा, अब तीसरा देखो, तीसरा क्या प्रूव करना है कि CM इक्वल टू AM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब इसको नोट कर लीजिएगा और क्वेश्चन को हम रफ करते हैं दोबारा से थर्ड पॉइंट प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लो बेटा।
ओके, अब देखो थर्ड हमें प्रूव करना है कि सी एम इक्वल टू ए एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। क्या करोगे आप कि 1 मिनट, ये हमारा m है और ये हमारा d है। ओके, तो अब हम यहाँ पे c से m को आप मिला दो पहले, ठीक है। अब आ जाओ इन ट्रायंगल ए डी एम एंड ट्रायंगल सी डी एम। ओके, आप देखोगे यहाँ पे कि ए डी इक्वल डी सी, ठीक है। ए डी इक्वल टू डी सी बाई प्रूफ, अभी हमने प्रूव किया। ओके, एंड एम डी इक्वल एम डी कॉमन, ठीक है बेटा। एंड एंगल ए डी एम इक्वल एंगल सी डी एम 90 डिग्री, क्योंकि एम डी परपेंडिकुलर है ए सी के। तो अब यहाँ से बाई एस ए एस ट्रायंगल ए डी एम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी एम, ठीक है बेटा। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाई सी पी सी टी हमें क्या मिल जाएगा, ए एम इक्वल टू सी एम, ठीक है। दिस इक्वल टू दिस, ये इसके इक्वल और ये था ही, तो सी पी सी टी से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, सो ए एम इक्वल टू सी एम। और हमें पता है बेटा कि जो एम मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए एम क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी, तो सो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ओके, ए एम इक्वल टू सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब इसको समझ करके सॉल्व करिएगा। ओके, नोट करिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। तो बेटा यहाँ पर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, तो पहले हम बना लेते हैं। ये ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। ओके, एंड पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी। ए बी का मिड पॉइंट पी, बी सी का क्यू, सी डी का आर एंड डी ए का एस। और इसके बाद इनको हम ज्वाइन कर दें। ओके, ये ज्वाइन कर दिया हमने। ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब हमें प्रूव क्या करना है, पी क्यू आर से पी क्यू आर एस इज रोम्बस। तो बेटा जैसे वहाँ पे हमने लिखा था वैसे ही सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस में गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, ये सारे लिखेंगे। इन सब के पॉइंट्स होते हैं, हाफ ऑफ पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले गिवन पे आएंगे। ओके, तो गिवन में क्या लिखेंगे, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। ये क्वेश्चन का ही पार्ट होता है, हमें कुछ भी अलग से नहीं लिखना है, फ्री के मार्क्स होते हैं। ओके, आप इसको जरूर लिखिएगा, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। ठीक है, बिल्कुल, ये आप इसको जरूर लिखिएगा। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टू प्रूव। अब टू प्रूव यानी प्रूव क्या करना है उसको भी लिख दो। अब प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। ठीक है, ये प्रूव करना है हमें, पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। ओके, अब उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन, थर्ड पॉइंट होता है हमारा कंस्ट्रक्शन का। तो थर्ड पॉइंट हमारा कंस्ट्रक्शन का होता है। कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे हम बी से डी को ज्वाइन कराएंगे। तो इसको भी नोट कर लीजिए, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन बी डी। ठीक है, आप इन तीनों पॉइंट्स को जरूर लिखिएगा क्योंकि तीनों पॉइंट्स हाफ हाफ मार्क्स के होते हैं।
अब उसके बाद हम प्रूफ पे आते हैं अपने, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, तो अब देखो हम यहाँ पे लेंगे और बी डी को ज्वाइन करवाया हमने इन ट्रायंगल, अच्छा प्रूफ, पहले प्रूफ आप लिख दो यहाँ पे, उसके बाद इन ट्रायंगल ए बी डी आप देख रहे हैं कि एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। इन ट्रायंगल यहाँ पर एस जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है और पी जो है ए बी का मिड पॉइंट है। सो बाई मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या मिलेगा हमें, पी एस पैरेलल ए बी एंड पी एस इक्वल हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल और तीसरी साइड के हाफ होती है। पी एस पैरेलल हो जाएगा, सॉरी बेटा यहाँ पे बी डी, पी एस पैरेलल बी डी एंड पी एस इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, ठीक है। अब ऐसे ही सिमिलरली इन ट्रायंगल बी डी सी ये हो जाएगा क्यू आर पैरेलल बी डी एंड क्यू आर इक्वल हाफ ऑफ बी डी, ठीक है। तो हम इसको इक्वेशन ले लेते हैं, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए कि पी एस बी डी के पैरेलल है, बी डी के हाफ है, और क्यू आर बी डी के पैरेलल है, बी डी के हाफ है, ठीक है। तो अगर हम बाई 1 और 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा पी एस और क्यू आर ये इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। ओके, तो अब एक और कंस्ट्रक्शन करते हैं आगे हम, इसको आप नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक और कंस्ट्रक्शन करते हैं, अब की बार ए से सी को मिला दें। ओके, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए सी, ठीक है। ये ए सी को ज्वाइन कर दें तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। यहाँ भी P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। आप चाहे तो लिख लो P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सो बाई मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू इक्वल हाफ ऑफ ए सी, ये थर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गया, ठीक है। हम केवल मिड पॉइंट थ्योरम का यहाँ पे हर जगह यूज कर रहे हैं और सिमिलरली बेटा यहाँ पे फिर से लिख देंगे, सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी सी
रेक्टेंगल ADC, SR पैरेलल AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ठीक है। दिस इज पॉइंट 4। तो हमारे पास यहाँ से 4 इक्वेशन आ गए, 1 2 3 एंड 4, और आप इनको आप अलग अलग नोट कर लीजिए, ठीक है। चारों इक्वेशन आप देखेंगे तो आपको यहाँ से मिल रहा है कि जो PQ है वो SR PQ AC के पैरेलल और इक्वल है, ठीक, और SR भी AC के पैरेलल इक्वल है। इसका मतलब है PQ इक्वल है SR के, ओके। तो बाई 1 2 3 एंड 4 बाई इक्वेशन इसको रफ कर देते हैं, बाई इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 आपको मिलेगा PQ इक्वल SR एंड इक्वल हाफ ऑफ AC और PR इक्वल QS इक्वल टू हाफ ऑफ BD, ठीक है। तो और हमें पता है कि रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, तो हाफ ऑफ AC इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ BD के, ओके। तो इसका मतलब है कि PQ इक्वल QR इक्वल RS इक्वल SP। PQ इक्वल QR इक्वल RS इक्वल SP। यहाँ पे बेटा ये जो हाफ ऑफ BD है PQRS, ये PS और QR होगा, ठीक है। हाँ, तो PQ इक्वल SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC, PS इक्वल टू QR इक्वल टू हाफ ऑफ BD, और ये हाफ ऑफ AC इक्वल होता है हाफ ऑफ BD की, है ना। AC इक्वल BD होता है, इसलिए हाफ AC हाफ BD की इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब PQ SR QR और PS ये सारे के सारे बराबर हो जाएंगे, और जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ऑल 4 साइड्स इक्वल हो जाएं तो वह एक रोम्बस होता है। सो PQRS इज अ रोम्बस, ठीक है। PQRS इज ए रोम्बस, ठीक है। तो ये वर्कशीट हमारी फिनिश हुई, और वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। ओके, थैंक यू।